आजकल भारत में हर कोई ज्ञान गुरु बना हुआ है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ के ना इतिहास की जानकारी है ना सही समझ है। और सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और इवन बड़े बड़े जो हमारे नेता थे उनको भी बहुत बदतमीजी से उनके लिए बोला जा रहा है। अच्छा नहीं लगता देख के सुन के, है ना। हम आजकल नेहरू से श्रेष्ठ बनने में लगे हुए हैं। हर कोई बता रहा है नेहरू जी ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। पहले नेहरू बनिए, फिर उन पे टिप्पणी करिए। नेहरू जी जो ब्रिटेन से पढ़े, इंग्लैंड से पढ़े हुए थे और उसके बाद भारत के लिए देश सेवा में अपना जीवन लगा दिया। 9 साल जेल में रहे। और मैं आपको बता दूं, जब स्वतंत्रता के समय हमारे देश की इकोनॉमी पूरी तरह लगभग फेल ही थी और ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि ये भारतीय अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और वापस हमारी ही सत्ता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वो भूल गए कि हमारे देश में नेहरू जैसे और पटेल जैसे लोग भी मौजूद थे। नेहरू ने उस समय लगभग 156 करोड़ भारत को दिया अपनी निजी संपत्ति में से। तब भारत की इकोनॉमी जो है वो ठीक हुई थी, चलने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं, इतना पैसे वाला व्यक्ति होकर भी जो सादा जीवन जीते थे, सादा कपड़े पहनते थे और उन्होंने अपने पिता के भी अगेंस्ट जाकर देश सेवा की। और उन नेहरू पे आज हम उंगली उठाते हैं जिनकी वजह से देश एक नए युग में कदम रख सका। उनकी सोच को सलाम है। अब लोग कहते हैं कि पटेल जी को प्रधानमंत्री बनना था। लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। आज जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके पास कौन सी पावर नहीं है। तो अगर पटेल जी होम मिनिस्टर बने तो उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने पूरे भारत को जोड़ा, है ना। क्योंकि उस समय नेहरू जी जो थे विदेश नीति में अच्छे थे और पटेल जी हमारे देश को संभाल पाए। लगभग 500 रियासतों को उन्होंने ज्वाइन किया। तो जिसमें जितनी कैपेबिलिटी है उसको वो पद मिला। आज भी ऐसा हुआ है ना, वसुंधरा जी की जगह भजनलाल जी को पद दिया गया है। या एमपी की मैं बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान को हटा के किन्हीं दूसरे को बना दिया गया है। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। इसकी वजह से ये कहा हो गया कि नेहरू छोटे हो गए। नेहरू बनने के लिए बहुत लंबा संघर्ष चाहिए। आज थोड़ा भी पैसा आ जाता है तो लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है। उनके पास इतना पैसा होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन देश सेवा के लिए लगा दिया। अब कुछ लोग बात करते हैं कि कश्मीर नेहरू जी की वजह से बना। मैं आपको बता दूं, कश्मीर जो है वो स्वतंत्र राज्य था और राजा हरि सिंह जो वहाँ के तत्कालीन राजा थे, डोगरी वंश के जो राजा थे, वो स्वतंत्र आधिपत्य चाहते थे। वो ना हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे ना ही पाकिस्तान में, जबकि कश्मीर में मुसलमानों का बाहुल्य था, है ना। उसके बाद पाकिस्तान ने जब उन पे हमला किया 22 अक्टूबर 1947 को, तब राजा हरि सिंह जी ने हमारे पटेल साहब से, जो हमारे होम मिनिस्टर थे दैट टाइम, उनसे कांटेक्ट किया और एक संधि पत्र, जैसे बाकी सभी रियासतों के साथ संधि पत्र साइन हुआ वैसा ही संधि पत्र तब भी साइन हुआ। और वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। तब तो नेहरू शायद विदेश में थे, जैसा इतिहासकार बताते हैं, है ना। और उन्होंने अपनी ही संधि करते टाइम अपनी ही दो शर्तें रखी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A। ये दोनों राजा हरि सिंह के ही रखे हुए थे कि जब तक मैं जीऊँ तब तक कश्मीर ऐसे ही स्वतंत्र रहेगा और हमारे राजकार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। अब सोचिए, अगर उनकी शर्तें नहीं मानते तो पाकिस्तान पे ने कश्मीर पे हमला कर दिया था और वो आराम से कश्मीर को अपनी तरफ मिला सकते थे, क्योंकि कश्मीर के पास इतनी सेना भी नहीं थी। तो उनकी शर्तें मानना उस समय के लिए ठीक था। और 1969 में जब राजा हरि सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद शायद कुछ कंडीशंस रही होंगी जिसकी वजह से कश्मीर को भारत में पूरी तरह से नहीं मिलाया जा सका। आज मिला लिया गया है, आर्टिकल 370 समाप्त हो गया, अच्छी बात है। तो हर सरकार कोई ना कोई अच्छा काम करती है और करना भी चाहिए, वरना देशवासी हम चुनते क्यों हैं इन्हें? इसीलिए चुनते हैं ना कि हमारे लिए अच्छा काम करें। तो किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, उसके लिए उन इतिहासकारों को कोसना, उनको दोष देना, वो बिल्कुल भी गलत है। कोई भी नेता शायद ही हो
जो नेहरू की बराबरी कर सकता हो, जो पटेल जी की बराबरी कर सकता हो, या लाल बहादुर शास्त्री की बराबरी कर सकता हो, या इंदिरा गांधी की बराबरी कर सकता हो, इन सभी लोगों ने देश को जोड़ा, हिंदू मुसलमान के रूप में बांट नहीं दिया। देश सबका है, किसी भी धर्म संप्रदाय का नहीं है। देश धर्मनिरपेक्ष होता है। जो गलत हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी एक इंसान की गलती की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना बहुत गलत है। और मैं आज के युवाओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, पहले आप अपनी हिस्ट्री पढ़िए, उनके जैसा बनिए, तब आपको राइट है किसी पे उंगली उठाने का। उन लोगों ने उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज तो मोबाइल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, हर चीज़ आप पता लगा सकते हो। उस टाइम फैसिलिटी थी कहाँ? तो जो उन लोगों को जैसे समझ में आया उन लोगों ने वो किया, और देश के लिए किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया। इतना सादा जीवन जीते थे। इवन जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई और हमारा एक मंत्रिमंडल उस टाइम अमेरिका में था, उनके पास अपना चार्टर्ड प्लेन भी नहीं था, और जिस तरह से वो लेके गए थे वो उससे पहुंचने में भी कई दिन लग जाते। तो वहीं के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना प्लेन दिया कि वो पहुंच जाए, है ना। तो इतना सादा जीवन अगर ये लोग भी अपने लिए जीते तो आज देश की कंडीशन नहीं होती, देश फिर ब्रिटिशर्स का ही गुलाम होता। तो पहले देश के लिए कुछ करिए, फिर इन बड़े नेताओं पे उंगली उठाइए। उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन जब हम एक उंगली किसी दूसरी की तरफ उठाते तो बाकी 3 उंगली हमारी अपनी तरफ उठती। तो इस बात को समझिए और अपने बड़े नेताओं का अपमान मत करिए, है ना। भाषा की शालीनता रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।